हमारी इंटर है, अब 12वीं करने की सोच रहे हैं। इंटर है, 12वीं करने की सोच रहे हैं। चिलम पी के आते हैं, भाषण देते हैं, बता रहे हैं लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लेंगे, अब 12वीं करेंगे। ये खाली कहते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। बाबा जी को ये तक नहीं पता है कि डायल 100 जो अखिलेश यादव ने चलाई, उसके ऊपर जो जयमल लगा है 3.5-4 लाख रुपए का, उसका काम क्या है। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की मतदान आज जारी है। पूरी तरीके से चुनावी रण सज चुकी है, सियासत बिल्कुल गर्म हो चुका है। चौथे चरण में मतदान के लिए मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं विधानसभा मलिहाबाद में यहाँ के मतदाताओं की क्या है मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर अब की बार इस चौथे चरण में उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। जी भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या है? वासिफ। राशिद भैया, क्या मुद्दा, आपने मतदान अपना मत का प्रयोग कर लिया? मतदान कर लिया फिर। भैया क्या मुद्दा था, किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार अपने मत का प्रयोग किया? जी बताइए भैया। वोट कर दिया है। मुद्दा क्या था, आप क्या चाह रहे थे? आप सरकार से किन मुद्दों को लेकर के कि आप सरकार से ये इच्छाएं आपकी हैं, सरकार हमारी उन इच्छाओं को पूर्ण करेगी, इसको लेकर के मैंने अपने मत का प्रयोग किया, इस पार्टी को दिया वोट? समाजवादी सरकार क्या मुद्दा थी? बने काम। बिल्कुल, भैया का जो कहना था। ये आपका क्या मुद्दा था? भैया मेरा मुद्दा ये, पहले शिक्षा पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे बीजेपी सरकार, और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि गरीब जनता कुछ कर नहीं पा रही है, अपने राशन खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है, और गरीब जनता मर रही है। गौशाले में गैया मर रही हैं, उनका चारा भी नहीं दे पा रहे हैं योगी सरकार। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने राशन को लेकर के गरीबों को खाना के लिए उन्होंने काफ़ी मुहैया कराई है। ये सब झूठ अफवाह है, ये सब हैं, ये खाली कहते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। मतलब ये धरातल पे नहीं। तो भैया आपका क्या कहना है, किस चीज़ पे? किन मुद्दों को लेकर के आपने अपने मत का प्रयोग किया? देखिए, महंगाई सबसे ज़्यादा है, और जो बताते हैं राशन 5 किलो दे रहे हैं, 5 कुंटल तो एक खेत में सिर्फ 60 चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं पेट्रोल कहाँ जा रहा है, गैस 300 वाला आज 950 1000 रुपये में हो गया है। तो किसान तबाह है। अब ये मलिहाबाद क्षेत्र है, आम की बाग है, सारी दवा डुप्लीकेट आ रही है। अब पूछे इतने लोग हैं, किसी को 3 साल से 1 रुपया बचा है, घाटे में नहीं गया किसान। जी भैया, आप किस प्रत्याशी की समीकरण मजबूत देख रहे हैं? यहाँ 4 प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी, सोनू कनौजिया। सोनू कनौजिया जी। आप कांग्रेस पार्टी में जो इंदल रावत ज्वाइन किए हैं, वो भी भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं 12 से 17 में, उनका क्या वर्चस्व रहेगा आपकी बार चुनाव? कुछ नहीं है, उनका के अंदर रहेंगे जी? उनका कुछ नहीं है, आप देखिएगा। मतलब वो 2012 से लेकर के 17 में अपना व्यक्तिगत कुछ उनका कार्य नहीं, उन्होंने पार्टी के तले जो भी विकास किया पार्टी के नाम से किया है, उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है उनका। भैया आपका क्या? मेरा कहना भैया यही है कि सबसे पहले तो महंगाई, डीजल पेट्रोल तो महंगा, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। किसान के लिए आज तक किया क्या है? कुछ तो नहीं किया है भैया। किसान की बात करें भैया, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 कृषि कानून बिल लाए थे, उसके बाद उन्होंने उसको वापस ले लिया, क्या इसका इफेक्ट क्या मिलेंगे आप? उन्होंने चुनाव को देखते हुए किया या फिर क्या मुद्दा रही होगी? भैया चुनाव ना होता तो वो तीनों पास हो गए होते। चुनाव अभी खत्म हो जाए, अगर वो लोग फिर लागू करने पे आ जाएंगे। उनको तो करना ही हो, तो चुनाव को देखते हुए सब कर रहे हैं। उन्होंने आज तक किसान के लिए कुछ किया है? अभी लिखित में मुद्दा दिया ही कहाँ है? भैया हमारे खेत जो है जानवर चले जा रहे हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। बदलाव चाहते हैं आप? जी भैया आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, दूसरे ये जो छुट्टा सांड घूम रहे हैं, और ये जो किसान वाला बिल जो बता रहे हैं, अभी लिखित में नहीं दिया है अभी, और ये भाई कहो चुनाव इनका हो जाए, जीत जाए, तो भाई दोबारा फिर जो है लागू। भय बना हुआ है भैया के साथ कि किसान जो कृषि कानून बिल लाए गए थे, शायद वो फिर से लागू कर लिया जाए। जी, और जैसे राशन की बात है, राशन 5 किलो देते, 5 किलो में महीना भर कोई खा पाएगा? पहले बताइए। राशन और देना चाहिए इनको, हैं? राशन और देना चाहिए। नहीं, राशन बंद कर दें। जी, ये जानवर बांध ले अपने जो है, जी, राशन बंद कर दें। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पे लोगों, किसानों का भड़क देख रहे हैं आप, किस तरीके से भड़क रहे हैं कि यहाँ पे छोटे जानवरों के लिए कुछ नहीं किया गया है। राशन की बात कर ली जाए तो इनका कहना है कि एक परिवार में अगर 20 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य की परिवार है तो 4 किलो राशन में इनका गुजारा नहीं होना है। जी भैया, जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका क्या मुद्दा आपकी बात सुनाओ? देखिए, 5 किलो राशन न देके 200 रुपए की मजदूरी दी जाए, जिससे कि आदमी 6000 कमाता है। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल से पेट नहीं भरता है। जब वो शाम को खाना बनाने चलता है तो तेल के बारे में सोचता है, जो कि 200 रुपये में है। जब वो यहाँ से मलिहाबाद तक जाता है तो 100 रुपये पेट्रोल के लिए सोचता है। तो बेरोजगारी,
वो चाहे किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। मैं एक पेशे से मेडिकल लाइन का सेक्टर का आदमी हूँ जी जी और मैंने अपने आंखों के सामने मेडिकल सेक्टर की हकीकत में बता रहा हूँ, इसको आप चलाइएगा। जी 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 800 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है मार्केट रेट, जी डॉक्टर 1200 रुपये चार्ज करता है। जी वो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर 70,000 रुपये में मिला। तब यही कोरोना बाबा- काल में। कोरोना काल में जी तब यही बाबा बंगाल का चुनाव जिता रहे थे, जो कि हार भी गए। जी 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 ठीक, उस समय यहाँ जब लाशें गोमती में, गंगा में तैर रही थीं, जी तब ये भाजपा सरकार किसी को नहीं दिख रही थी। जी आज जब चुनाव आ गया, स्वास्थ्य सेवा हम अच्छी कर देंगे, हम रोड भी बना देंगे, हम सड़क बना देंगे, सांसदी भी घर में आ गई, मंत्रिमंडल भी आ गया, विधायकी भी आ गई, सब कुछ तो आ गया। एक रोड आप मलिहाबाद क्षेत्र की बता दीजिए कोई ढंग की बनी हो। हमें लग रहा है आप सिटिंग विधायक की बात कर रहे हैं, जिनके घर में सांसदी भी आ गई, विधायक भी आ सीधे गई, सीधे कौशल किशोर और जयदेवी का नाम लेके कह रहा हूँ कि सारा कुछ घर के अंदर होने के बावजूद भी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो परिवारवाद नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप जी जी बाप, पिताजी, जी हमारे सांसद जी, जी ठीक, मंत्री तक हो गए, जी जी उनकी पत्नी विधायक हो गई, बेटा बहू को लड़ाया, जी बुरी तरह से हार गए, जिला पंचायत जिला पंचायती जी बुरी तरह से हार गए। जी तो ये परिवारवाद नहीं है, क्या है भाई? परिवारवाद सब में है। जी आप ये उठा के देख लीजिए, परिवारवाद है कहाँ नहीं। अच्छा, एक बात आती है अखिलेश पर, उसने परिवारवाद कहाँ किया? उसने तो परिवारवाद को ख़त्म किया, उसने विकास की बात की, और विकास में जो रोड़ा आया उसको हटा के बाहर किया उसने। जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना साफ तौर पर है कि इस विधानसभा में परिवारवाद चल रहा है। जो एलिगेशन लगाई जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि और परिवारवाद समाजवादी पार्टी और जी एक बात बता दें, इस बार रावत बिरादरी खासकर जी कौशल जी से बहुत ज़्यादा नफरत क्यों है? जी क्योंकि बात रावत की नहीं है, बात यादव की नहीं है, बात ठाकुर पंडित की नहीं है, बात यहाँ की जनता की। एक तो लहर, क्योंकि परिवर्तन की लहर, जी बदलाव परिवर्तन कहीं हो सकता है, बदलाव हो सकता है, विकास हो सकता है। तो अखिलेश के अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री दावेदार नहीं है जो विकास कर सके। और दूसरी चीज़, खासकर मलिहाबाद विधानसभा में कौशल किशोर जी का विरोध बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने देखा यहाँ के युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि ये इस विधानसभा में बदलाव चाहते हैं। अभी हमारे पास यहाँ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे चाचा लोगों का क्या है मुद्दा। चाचा, किन मुद्दों को लेकर आपने आज मतदान किया? हमने मतदान इसलिए किया कि हमारे यहाँ ये जो गौवे छुट्टा चल रही हैं, इनका प्रबंध किया जाए। गरीब आदमी का देखा जाए कि उनकी क्या परिस्थिति है, उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे उनका क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। कम से कम बूढ़े आदमी जैसे मैं हूँ, तमाम बूढ़े आदमी उनको पेंशन मिलनी चाहिए। वो कोई पा रहा, कोई नहीं पा रहा। सुचारू ढंग से नहीं हो पा रही है, कुछ लोगों को ही मिल पा रही है, धरातल पूरे तरीके से नहीं आ पा रही है। चाचा से जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका क्या है मुद्दा? अब अभी है, जब से है इलेक्शन क्या हुआ तब से गल्ला मिलने लग और तमाम चीज़ें मिलने लगी। पहले यहाँ कुछ नहीं दिन, सबका बिगाड़ा है जो है। मतलब अवसर आया तो सारी चीजें दिखने लगी। जी चाचा, आप स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए हमारा जो है वो हम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से शिक्षाएं की व्यवस्था विधानसभा मलिहाबाद में किस लेवल तक रही? अरे ये न पूछो जी, पूछ न पूछो। चाचा का जी जी शिक्षा का मामला ये है, 3 साल के अंदर जो बच्चा 4 साल का होता है तो स्कूल जाता है। और इस सरकार में पता क्या हुआ है? जाहिलता आ गई। जो जाहिलता, जो हम लोग छोटे थे पढ़ने जाते थे तो उस जगह आया था कि ABCD EFG याद करते थे। आज की डेट में वो 3 साल गांव में या अपने मोहल्ले में घूम के बच्चे जाहिल हो चुके हैं। जो जाहिलता ये गवर्नमेंट कभी ख़त्म नहीं कर पाएगी। स्कूल नहीं खुले हैं, बंद रहे, लड़का कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ाएगा? वो तो कोरोना काल की वजह से स्कूलें बंद रही। जिसके पास यहाँ 5,000 रुपया खेत जोतने के लिए नहीं है, बुआई के लिए नहीं है, वो 10,000 रुपये का मोबाइल कैसे दिलाएगा? जी बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। पढ़ाई कैसे हो सकती भाई? स्कूलों की फीस तो तुमने माफ़ नहीं कराई। कोरोना काल था, आपने कहा कि हम विकास नहीं कर पाए क्योंकि पैसा नहीं आया। जो आदमी गांव देहात का बेरोजगार हो गया, जिसका लॉकडाउन लगने से रोजगार बंद हो गया, वो कहाँ से ले आएगा 10,000 रुपये मोबाइल खरीदने के लिए? हाँ, महीने में 250 रुपये का रिचार्ज 28 दिन का महीना बना दिया। जहाँ 12 महीने होते थे, इस सरकार ने क्या किया? 13 महीने कर दिए। सबसे अच्छी बड़ी उपलब्धि तो यही मिली। 13 महीने हो गए साल में। एक सबसे अच्छा भाजपा ने काम किया। दूसरा, भाजपा ने सबसे अच्छा काम जो किया वो नाम बदल दिया जगहों के 100 को 112, 108।
बाबा जी को मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरा नाम योगेश यादव है, आप खूब चला दीजिएगा। बाबा जी को ये तक नहीं पता है कि जो 100 नंबर डायल 100 जो अखिलेश यादव ने चलाई, उसके ऊपर जो जयमल लगा है 3.5-4 लाख रुपए का, उसका काम क्या है? उसको और सुदृढ़ करना चाहिए था, उसको ये और नीचे ले आए। वो गाड़ियाँ चल नहीं पा रही। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे युवाओं को ले लीजिए या बुजुर्ग को ले लीजिए, सब में आक्रोश है। सबका साफ तौर पर है कि मुझे बदलाव चाहिए। 2017 से लेकर 22 तक विधानसभा मलिहाबाद में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का कार्य किया गया। अब यहाँ कुछ युवा मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भैया रोजगार का क्या मुद्दा है, रोजगार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार कोई है ही नहीं। रोजगार को आपकी क्या योग्यता क्या है? हमारी इंटर है, अब 12वीं करने की सोच रहे हैं। इंटर है, 12वीं करने की सोच रहे हैं। चिलम पी के आते हैं, भाषण देते हैं, बता रहे हैं लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लेंगे, अब 12वीं करेंगे, इंटर के बाद 12वीं करेंगे, उसके 12वीं के बाद इंटर करेंगे, बस लैपटॉप टैबलेट लेंगे, उसको देखेंगे केवल हाँ मोदी ने दिया है, योगी ने दिया है। देखिए यहाँ पे युवाओं का भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 12वीं के बाद इंटर करेंगे। कुछ और भी युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके क्या मुद्दा है? जी जी, मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी है, सारा लड़का है बेरोजगार घूम रहा है जी। सबको नौकरी चाहिए। योग्यताएं क्या है आपकी? योग्यताएं इंटर बीए सब किए हुए हैं, लेकिन आपकी योग्यताएं क्या है? बीए हैं आप। बीए करने के बाद आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं, 5 साल से घूम रहे हैं हम। सत्ता बदलाव क्या चाहिए? ग्रेजुएशन करके गोबर उठा रहे हैं घर में जी, ग्रेजुएशन करके घर में गोबर उठा रहे हैं भैया आप? सर मैं एनालिटिक्स कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मतलब मेरी तो पढ़ाई चल रही है फिर भी, लेकिन जो मेरे दोस्त लोग हैं उन लोग को अभी कोई बेरोजगार ही नहीं है। सब 5 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है यहाँ कि किसी को रोजगार नहीं मिल रहा 5 साल में। देखिए आप साफ तौर पर देख पाए हैं कि मलिहाबाद विधानसभा के जगतापुर बूथ पे जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना है, युवा को देख लीजिए, बुजुर्ग को देख लीजिए या फिर व्यापारी को देख लीजिए, तीनों वर्ग के लोगों का कहना है कि ये बेरोजगारी से बिल्कुल परेशान है, अनाश्रित जानवरों से बिल्कुल परेशान है, किसान बहुत परेशान है। इस तरीके से ये साफ तौर पर यहाँ के लोगों का है कि ये बदलाव चाहते हैं। अब की बार ये सिटिंग पार्टी को बदल करके दूसरी पार्टी को ले आए।